हे पोकेमॉन फैंस, आज हम बात करने वाले हैं ऐश और उसके सबसे आइकॉनिक पोकेमॉन पिकाचू के जर्नी के बारे में। इंडिगो लीग से लेकर ऑरेंज आइलैंड तक ये दो शख्स पोकेमॉन सीरीज के शुरुआती दिनों की कहानी है और इन दिनों में ऐश और पिकाचू को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक पावरफुल टीम बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिक जर्नी को। चलो शुरू करते हैं ऐश के शुरुआती दिनों में जब वो पिकाचू से पहली बार मिला था। सब कुछ शुरू होता है पैलेट टाउन में जब 10 साल का ऐश कैचम अपना पहला पोकेमॉन चूज करने जाता है। थोड़ा सा बैड लक की वजह से वो अपना डिजायर्ड स्टार्टर पोकेमॉन नहीं ले पाता। ना बल्बासौर, ना चारमेंडर, ना स्क्वर्टल। उसको प्रोफेसर ओक से एक बचा हुआ पोकेमॉन मिलता है पिकाचू। पर पिकाचू थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो ऐश की सुनता ही नहीं है। ऐश और पिकाचू का रिलेशनशिप इतना काफ़ी रफ होता है इनिशियली। पोकेमॉन ऐश की बात नहीं मानता और ऐश उसकी लॉयल्टी जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्पीरो का झुंड उन दोनों पर अटैक करता है, ऐश अपने आप को पिकाचू के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाता है। इस मोमेंट में पिकाचू ऐश की लॉयल्टी और फ्रेंडशिप समझ जाता है और अपनी पावरफुल थंडरबोल्ट अटैक से स्पीरो को डिफीट कर देता है। ये वो पल होता है जहां से ऐश और पिकाचू की दोस्ती और जर्नी ऑफिशियली शुरू होती है। इस सब के बाद आते हैं जिम बैटल्स। इंडिगो लीग के दौरान ऐश और पिकाचू का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ऐश जब जिम बैटल्स के लिए जाता है, पिकाचू उसके सबसे अच्छा पार्टनर होता है। उसमें पिकाचू ने ऐश के लिए काफ़ी टफ बैटल्स लड़ी हैं, जिससे कि ब्रॉक के ऑनिक्स के अगेंस्ट उसका इलेक्ट्रिसिटी से रॉक टाइप को डिफीट करना और ल्यूटिनेंट सर्च के राइचू को हराना। राइचू जो पिकाचू का इवॉल्व फॉर्म था, ऐश के पिकाचू के लिए एक बड़ी चैलेंज था, लेकिन ऐश और पिकाचू ने अपने यूनिक स्ट्रैटेजी से उसे डिफीट कर दिया। इंडिगो लीग में ऐश के राइवल गैरी ओक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। गैरी के पास पावरफुल पोकेमॉन होते हैं, लेकिन ऐश और पिकाचू अपने टीम वर्क और फ्रेंडशिप से हर चैलेंज को सामना करते हैं। ऐश अपना जर्नी के दौरान मिस्टी और ब्रॉक के साथ मिलकर जिम बैजेस कलेक्ट करते हैं और इवेंचुअली पोकेमॉन लीग तक पहुंचते हैं। अब चलते हैं पोकेमॉन लीग की तरफ। इंडिगो प्लेट्यू पर पोकेमॉन लीग में ऐश compete करता है और पिकाचू उससे उसका सबसे इम्पोर्टेंट पोकेमॉन में से एक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐश लीग में टॉप रैंक नहीं कर पाता और उसकी जर्नी वहीं ख़त्म होती है। लेकिन इस सफ़र में पिकाचू को एक ट्रस्टेड कंपेनियन और ऐश को एक बेटर ट्रेनर बना दिया होता है। पोकेमॉन लीग के बाद ऐश अपने घर पैलेट टाउन वापस चला जाता है। इन सब के बाद आता है ऑरेंज आइलैंड। ऑरेंज आइलैंड वही जगह है जहां ऐश को मिस्टी के साथ ट्रेसी मिलता है और उसके साथ ही वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है। इंडिगो लीग के बाद ऐश को एक नया चैलेंज मिलता है ऑरेंज आइलैंड। ये रीजन इंडिगो लीग से अलग है और यहाँ का सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है। ऐश ये डिसीजन लेता है कि वो ऑरेंज आइलैंड में compete करेगा और प्रोफेसर ओक को एक स्पेशल मिशन के लिए भी जाता है। इस बार ऐश के साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, मिस्टी और ट्रेसी होते हैं और पिकाचू तो होना ही होना है उनके साथ। तो ऑरेंज आइलैंड में ऐश का ऑरेंज क्रू के साथ जिम लीडर्स को डिफीट करना होता है। ये जिम लीडर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैटल्स के बजाय अलग अलग चैलेंज रखते हैं, लेकिन हर बैटल में पिकाचू अपने इलेक्ट्रिक मूव्स और ऐश के गाइडेंस से काफ़ी पावरफुल अपोनेंट को भी हरा देता है। एक इम्पॉर्टेंट बैटल टबीथा के अगेंस्ट होता है, जहां पिकाचू ने जो थंडरबोल्ट अटैक किया था उससे वाटर करंट भी मैनिपुलेट हो गए थे। ऑरेंज आइलैंड में ऐश के बैटल्स इनोवेटिव होते हैं और पिकाचू हर बैटल में ऐश के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो अंडर वाटर हो या एरियल बैटल। अब चलते हैं फाइनल बैटल की तरफ। ऑरेंज लीग में ऐश का फाइनल बैटल ड्रैगनाइट के अगेंस्ट होता है, जहां पिकाचू ने अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ऐश के ट्रस्ट से ड्रैगनाइट को हराया। ये एक प्राउड मोमेंट होता है ऐश के ऑरेंज लीग जीतने का और ऐश ऑरेंज लीग चैंपियन बन जाता है और ट्रॉफी जीतता है। इस विक्ट्री ने ऐश और पिकाचू के रिलेशनशिप को एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो इन सब के बाद ऑरेंज आइलैंड का एडवेंचर खत्म होने के बाद ऐश, मिस्टी और ट्रेसी वापस पैलेट टाउन आते हैं। ऐश अपनी ऑरेंज लीग ट्रॉफी प्रोफेसर ओक को दिखाता है और एक नए एडवेंचर की तरफ चला जाता है।
पिकाचू के साथ उसकी जर्नी यहीं पर रुकती नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत होती है। इंडिगो लीग से लेकर ऑरेंज आइलैंड तक पिकाचू ने ऐश के लिए एक लॉयल और पावरफुल पार्टनर बनकर दिखाया था। और इसके बाद अगली लीग में ऐश का बैटल होता है उसके राइवल गैरियोक से। तो वो होगा अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ये थी ऐश और पिकाचू की जर्नी इंडिगो लीग से लेकर ऑरेंज आइलैंड तक। ये दोनों आपस में अप्स एंड डाउन्स के बावजूद एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे और पिकाचू वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक डुओ बन गए।